नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आज ग्राम विकास अधिकारी का सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का जिसकी परीक्षा 27 तारीख को कराई गई थी, उसका हम क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। तो इसके जीएस के पेपर्स को पहले अच्छे से देखते हैं। राजस्थान का है। चलिए, यहाँ से शुरू होता है। ये प्रश्न नंबर 1 में इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। तो इसमें देखिए चार दिया हुआ है: अलगोजा, झांझ, सुरनई या कामायाचा। तो ये जो इसका आंसर है झांझ, बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो दूसरा है लोक नाट्य चारबैत किस शहर से संबंधित है। तो चारबैत जो है ये उदयपुर, अलवर, टोंक या भरतपुर। तो ये जो है सी ऑप्शन सही है, टोंक शहर से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, अभंग का तात्पर्य क्या है। तो अभंग का तात्पर्य क्या है? एक है विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य, बिल्कुल सही ऑप्शन सही है, ए ही ऑप्शन इसका सही है। तो इसका सही उत्तर है विठोबा से संबंधित काव्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भयंकर 50 पौने संबंधित हैं ध्रुवीय पवनों से, पछुआ पवनों से, व्यापारी पवनों से या उष्णकटिबंधीय से। तो ये आप जानते होंगे पछुआ पवनों से संबंधित हैं, इसमें ज़्यादा डाउट की बात ही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, और प्रश्न संख्या 5 है तो यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा सुमेलित नहीं है। जैव मंडल क्षेत्र को उसके राज्य से मिलाना है। तो अगस्त्य मलाई कर्नाटक दिया हुआ है, जबकि ये कर्नाटक में नहीं है। मानस असम में है, नोकरेक मेघालय में, और शीत मरुभूमि जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मतलब कि ए ऐसा है ऑप्शन जो सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक कर लिया। अब इधर आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो ये वंदे भारत मिशन संबंधित कुछ चीज़ें पूछा है, देखिए हिंदी में। वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है? कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको याद होगा तो कोविड-19 के दौर में विदेशों से जो भारतीयों को वापस लाया जा रहा था, वो एक ऑपरेशन के तहत लाया जा रहा था युद्ध स्तर पर। तो उसी को जो है उसी से संबंधित है वंदे भारत। अन्य जो ऑप्शंस हैं उसको देखते हैं। तो सिनेमा घरों में वंदे मातरम गाने, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। एक बार जनगण मन गाने की बात हुई थी, वो भी जो है बाद में मानी नहीं गई। बुजुर्ग महिलाओं को गुजारा भत्ता इससे संबंधित नहीं। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने से भी कोई संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। बहुत ज़्यादा प्रचलित प्रश्न। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है। तो ये प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर पांडा बिल्कुल नहीं है, मिराई तोवा। जी हाँ, मिराई तोवा इसका शुभंकर था, अगर आपको याद होगा तो। अगला प्रश्न हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। युगल नृत्य क्वेश्चन नंबर 8 में चरी नृत्य, शंकरिया नृत्य, मांडल नृत्य या गिंदड़ नृत्य। तो इसमें शंकरिया नृत्य युगल नृत्य है, इसमें लोग जोड़े में डांस करते हैं। शंकरिया नृत्य, ठीक। अब अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एंड पेंटिंग स्टाइल इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो शासक है वो चित्रकला शैली दिया हुआ है। राज सिंह वन ये नाथ द्वारा, अनूप सिंह बीकानेर, विजय सिंह देवगढ़ या सामंत सिंह किशनगढ़। तो इसमें से जो है बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। 9वां में देखिए राज सिंह प्रथम ये नाथ द्वारा ये सही है, अनूप सिंह बीकानेर भी सही, विजय सिंह देवगढ़ से संबंधित नहीं है, तो ये इसमें सुमेलित नहीं है, बल्कि सामंत सिंह किशनगढ़ ये सही है। तो ये इसमें से ऑप्शन आप
सिलेक्ट करेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था। अब इधर आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम चलते हैं। ये देखिए, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हमें क्या कह रहे हैं, तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। तो लूनी नदी जो है उसकी सहायक नदी है। तो कह रहे हैं कि अगर हम इसके उद्गम स्थल से चलते हैं तो सबसे पहले कौन कौन सी नदी पड़ेगी उसका हमें क्रम बताना है। तो यहाँ पर कई नदियाँ हैं, जवाई, बांडी, सुकड़ी, गुहिया, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सबसे पहले पड़ती है गुहिया नदी, फिर पड़ती है बांडी नदी, उसके बाद पड़ती है सुकड़ी नदी, उसके बाद जवाई नदी। तो इसी क्रम में हम देखिए चार के बाद हमारा है दो के बाद हमारा है 3, उसके बाद 1। तो 4, 2, 3, 1 ये बी में सही है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं। तो बहुत ही ये प्रसिद्ध प्रश्न है। इसमें पलाश है, पलाश के फूल होते हैं और ये बिल्कुल जंगल की आग की तरह से होता है। अगला प्रश्न है दाजिया और चिमाता आर एसोसिएटेड विद विच ट्राइब ऑफ राजस्थान। ये किस जनजाति से सह संबंधित हैं। गरासिया, सहरिया या मीना या भील। तो राजस्थान में भील जातियाँ होती हैं, उसी से ये संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति को उसे अवस्थिति से सुमेलित कराना है और उसमें बताना कौन सा सही नहीं है। तो प्रश्न संख्या 13 में हम देख रहे हैं भाकर पूर्वी सिरोही सही है, गिरवा उदयपुर ये भी सही है, बोरार पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा ये भी सही है, जबकि रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद से संबंधित नहीं है। तो ये सही ऑप्शन है। अगला हम चलते हैं यहाँ पर आएंगे हुमायूं के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 14 है। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। तो इसमें देखिए 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। महमूद नज़ीर, सैयद अली ये तो नहीं थे। मंसूर और सैयद अली ये भी नहीं थे। सैयद अली थे लेकिन तो ये मंसूर नहीं थे इसमें। तो सैयद अली तथा अब्दुल समद, हाँ अब्दुल समद भी थे। तो इसमें अब्दुल समद थे, इसलिए सैयद अली और अब्दुल समद दोनों थे। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे चित्रकार थे जो हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले चित्रकार थे। चलिए, वैसे तो चित्रकारी का शौक जहांगीर को था, मगर हुमायूं के भी काल में 2 चित्रकार आए थे, सैयद अली और अब्दुल समद। अगला देखें, अगला प्रश्न है हमारा 15वां और इसमें दिया हुआ है पुस्तक को लेखक से सुमेलित करना है। पुस्तक से लेखक को सुमेलित करना है और बताना कौन से लेखक सही सुमेलित हैं, सही बताना इस बार। तो इसमें देखिए इंडिया डिवाइडेड मौलाना आज़ाद ये इनकी नहीं है। इंडिया विंस फ्रीडम राजेंद्र प्रसाद ये भी नहीं है इनकी। अनहैप्पी इंडिया जवाहरलाल नेहरू की नहीं है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है, ये बिल्कुल सही है। तो इस पर हम सही आंसर लगा देते हैं। अगले प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं और विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड एनिमल इज नॉट मैच्ड करेक्टली। कौन सा इसमें नस्ल पशु से सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है दिया गया है खेरी बकरी, सोनाड़ी भेड़। तो सोनाड़ी भेड़ संबंधित है, मेसना भी भैंस संबंधित है, सचौरी भी गाय संबंधित है। खेरी बकरी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका।
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया। अगले पेज पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर दिया हुआ है 2 लिस्ट बना दिया है और बताया है कि इनको मिलान करना है। तो रामानुजित, माधवाचार्य, निम्बिकाचार्य, वल्लभाचार्य, और इधर जो है इनके संप्रदायों के नाम दिए हैं, शुद्ध द्वैतावाद, द्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद या द्वैत। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको हमें मिलान करना है। देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आसानी से हम इसको मिला सकें। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है रामानुजाचार्य जो हैं वो विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित हैं। तो एक का जो है ए का सी हो जाएगा, एक का सी, बी और सी में दिए तो ये बी और सी में से कोई एक होगा। और दूसरा माधवाचार्य जो हैं, माधवाचार्य जो है ये द्वैतवाद से संबंधित हैं। तो द्वैतवाद से संबंधित है इसलिए दूसरे का डी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन से फिर से आया एक प्रश्न। मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है, ये कौन सा शासक है? मध्यकालीन का ऐसा कौन सा शासक है? तो इसमें इब्राहिम आदिल शाह तो नहीं है, फिरोज शाह तुगलक तो बिल्कुल भी नहीं है, वाजिद अली शाह बिल्कुल नहीं है, हुसैन शाह सरकी इसमें सही उत्तर हो सकता है। हुसैन शाह सरकी है। अब चूंकि ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और 18 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कहाँ मिलता है। 19 यहाँ पर है। कह रहे हैं कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का जो वास्तुकार था वो बहुत प्रसिद्ध नाम है उस्ताद ईसा ही इसका जो है वास्तुकार था, इंजीनियर था। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। द यस शेप्ड ओशियन रिज यस आकार का महासागरी कटक है। ठीक है, तो यस आकार का महासागरी कटक, एक मिनट कहाँ गया हमारा 20 प्रश्न। यस आकार का महासागरी कटक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये है सकोत्रा कटक दिया है, पूर्वी प्रशांत कटक दिया है, मध्य अटलांटिक कटक दिया है, प्रिंस एडवर्ड कटक दिया है। तो इनमें से जो है मध्य अटलांटिक कटक जो है यही यस आकार का महासागरी कटक है। अगले प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इसे मैच करने के लिए दिया हुआ हिंदी वाला खोल लेते हैं, आसानी हो जाएगी। देखिए दिया हुआ है दोनों को मिलाना है, इसको आमने सामने देना चाहिए था, लेकिन देखिए कह रहे हैं कि वीर तेजा जी किससे संबंधित हैं? वीर तेजा जी जो है इसमें दूसरे में देखेंगे ये पर्वतसर से संबंधित है। शिवरात्रि जो है ये शिवरात्रि भरतपुर में मनाई जाती है ज़्यादा, और चंद्रभागा की झालरा पाटन में इसका वो है। तो अगर हम इन तीनों को ही मिला दें अगर, तभी हमारा काम हो जाएगा। अगला है मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ के लिए बचा ही क्या है? बाड़मेर बचा है। इस तरह से हम इसका मिलान कर देंगे और जो भी इसमें से हमारा मिलेगा उसको हम टिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो गया हमारा? ये 21वां था क्या? हाँ 21वां था। अब हम पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब कह रहे हैं मरमरा सागर जोड़ता है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मरमरा सी ऑफ मरमरा, क्या ये काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है या काला सागर को एजियन सागर से जोड़ता है?
तो देखिए कैस्पियन सागर से तो बिल्कुल नहीं जोड़ता। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर है 22। और काला सागर को एजियन सागर से जोड़ता है, ये बी ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैस्पियन सागर जो है, सी और डी वैसे गलत हो जाएगा क्योंकि कैस्पियन सागर लैंड लॉक्ड सागर है, एक तरह से ये झील का उदाहरण है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा इसलिए इसको सागर कह दिया गया है। तो कैस्पियन सागर यहाँ भी तो इस पहली बात तो किसी से जुड़ा नहीं है, तो ये दोनों बिल्कुल नहीं होगा। काला सागर और भूमध्य सागर और काला सागर और एजियन सागर दो ऑप्शन दिए है, तो काला सागर को एजियन सागर से जोड़ती है मरमरा सागर। अगला हमारा है द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इन राजस्थान वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो ये जो है 1956 में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी। पर्यटन विभाग की स्थापना राजस्थान में 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न क्या है, 24वां है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? तो सरदार वल्लभ पटेल, फजल अली या गुरुमुख निहाल सिंह, गोकुल भाई भट्ट। तो इसमें फजल अली की सिफारिश से ऐसा किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्रियर्स ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? अहिरवाटी, डिंगल, उसके बाद है नीमाड़ी या वागड़ी। तो ये जो है इन्होंने वागड़ी को उन्होंने दिया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए, अलवर में, जयपुर में, जोधपुर में दो स्थान है, देवलिया और बालेश्वर। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें जो है जोधपुर से कोई मतलब ही नहीं, तो दोनों ऑप्शन वैसे कट हो जाएंगे। जयपुर में हुआ था, तो ये भालूजी जयपुर में। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 26 के बाद हम 27 है, राकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है। तो राकी पर्वत है, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अनातोलिया का पठार अवस्थित है। तो अनातोलिया का पठार कहाँ पर अवस्थित है? ये है टर्की में, तुर्की जिसे हम बोलते हैं, टर्की में अनातोलिया का पठार है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों की बढ़त क्रम संख्या 2011 के अनुसार क्या है? तो इसमें हम देखेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता क्रम यानी छोटे से बड़ा, तो जैसलमेर में कम है प्रतापगढ़ की अपेक्षा, और सिरोही में ज़्यादा है। बढ़ता क्रम हमें बताना है। हाँ, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही बढ़ता क्रम, तो इस तरह देख सकते, जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही आएगा, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती हैं? देखिए, राजस्थान में आती हैं पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, तो ये आती हैं क्वेश्चन नंबर गंगानगर जिले में आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सैंड ड्यून इन राजस्थान? बरखान, अच्छा हिंदी में पढ़ते हैं, बरखान, सीफ, पैराबोलिक या थली।
तो राजस्थान में कौन सा एक बालू का स्तूप नहीं है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी, थली नहीं है, बाकी बरखान है, शीश है और पैराबोलिक भी है, तो थली नहीं है, थली सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इधर नहीं है, अगले पेज पर हम आते हैं 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 पर। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो हरिकेन अटलांटिक महासागर में आता है, सही है। टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर में आता है। चक्रवात हिंद महासागर में भी सही है, लेकिन विली विली दक्षिण चीन सागर में नहीं आता, ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो ये ऑप्शन जो है डी इसमें गलत हो जाएगा। डी सुमेलित नहीं है पूछा है, इसलिए डी इसका, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचारित जोतों की संख्या है। कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या क्या है? तो 7.75 लाख या 6 लाख या 6 मतलब कि 69 के आसपास है या 196 लाख है। तो ये हमारा है ये 68.66 लाख यानी 69 के आसपास है ये। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? राजस्थान ने उद्योग विभाग का नया नाम बदल कर रख दिया है। क्या विभाग रखा है? उद्योग विभाग का नाम बदला है। तो इसमें देखिए वाणिज्य विभाग, उद्योग और सहकारिता विभाग, उद्योग और तकनीकी विभाग, उद्योग में वाणिज्य विभाग, तो इसमें जो उद्योग में वाणिज्य विभाग रखा है, तो इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पर्यटन केंद्र जो है वो राज्य के संबंध में क्या है? कि मतलब कि क्या केंद्र और सरकार का और राज्य सरकार का जो पार्टिसिपेशन है, जो वित्तीय उसके लिए स्थानांतरण है, वो क्या 50-50% का दिया जाएगा या 60-60% का दिया जाएगा? 60 और 40 का होगा या 70 और 30 का होगा या 80 और 20 का? ज़्यादातर 60 और 40 का होता है, यानी 60% राज्य देता है, और लेकिन इसमें जो है इसमें भी यही है, 60 और 40 का है। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं 60% केंद्र सरकार वहन करती है, 40% राज्य को देना पड़ता है। इसी तरह से पीएम किसान में भी 60 और 40 का अनुपात है। और अगला प्रश्न 36 है। 2000 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? तो 1000 पुरुषों पर 24 महिलाओं पर बढ़ा है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो मेरवाड़ा बटालियन 1827 ये ब्यावर में था। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं? तो ये नाथद्वारा शैली की चित्रकार हैं कमला और इलायची। अगला है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1 के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया? घोषणा तो बहुत की जाती है, मगर तो इसमें जो है 4324 गाँव को मुक्त किया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश में 2 साल पहले के बजट में जो यूपी के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने कहा कि 100% ODF हो गया है, उत्तर प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो गया है, जबकि रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला है मिर्जाई, दुतई और डंगला किसके प्रकार हैं? मिर्जाई, दुतई और डंगला
अंगरखी के, पगड़ी के, धोती के या लहरिया के। तो ये हैं अंगरखी के प्रकार हैं अंगवस्त्र। प्रश्न नंबर 40 हो गया। उसके बाद 41 पे चलेंगे। देखिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग स्टेटमेंट है, इसको सॉल्व करना है। अधिकांश अध्यापक ईमानदार हैं, रेखा ईमानदार है। ठीक, अधिकांश अध्यापक अधिकार है, यानी अगर हम इस तरह से अधिकांश अध्यापक ईमानदार हैं, रेखा ईमानदार है। क्या रेखा अध्यापिका है? तो रेखा अध्यापिका हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि केवल अधिकांश अधिकार है। जो ईमानदार नहीं है वे अध्यापक नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते। कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं हैं, कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं, ये तो परफेक्ट है। और आप ईमानदार रहकर ही लाभ उठा सकते हैं, ये बात तो इससे कोई मैच ही नहीं करता। तो इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं, ये कन्फर्म है, इसीलिए कहा जा रहा है अधिकांश अध्यापक ईमानदार है। अधिकांश अध्यापक अधिकार है, यानी कुछ तो ऐसे हैं जो ईमानदार नहीं। अगला प्रश्न है, ए इज सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। ये देखिए इसको सॉल्व करके लगाएंगे। अगला प्रश्न है, ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं से लगाइए, इसके लिए अलग वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। अगला क्या है, अगला ये भी रीजनिंग है, इधर रीजनिंग आ गया। फिर ये मैथ है, इसमें कई अंक निकालना है, ये सब तो हो जाएगा सब। ईजीएस्ट बहुत इजी क्वेश्चन इसमें। चलो इसके लिए अलग वीडियो में लाता हूँ। चलो बाकी जहाँ तक हो गया उसको रखते हैं अभी यहीं पर, इसको वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट जो हम लेंगे उसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चन को, कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन कुछ दिख रहे हैं एक दो। ठीक, ओके।